नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और नशा मुक्ति विशेषज्ञ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन बहुत लोग इसे समझ ही नहीं पाते। क्या एंजाइटी या पैनिक अटैक सच में हार्ट अटैक जैसा लगता है? बहुत लोग अचानक कहते हैं, सीने में दर्द हो रहा है, सांस नहीं आ रही, दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा, और तुरंत इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। ईसीजी होता है, टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं ये एंजाइटी या पैनिक अटैक है। लेकिन उस व्यक्ति को लगता है नहीं, कुछ बहुत गलत है। अगर आपने भी कभी अचानक डर, चेस्ट टाइटनेस, तेज धड़कन, घबराहट या अब कुछ हो जाएगा जैसी फीलिंग महसूस की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम समझेंगे एंजाइटी अटैक और हार्ट अटैक में क्या फर्क है, पैनिक अटैक इतना रियल क्यों लगता है, शरीर में आखिर होता क्या है और इसे कैसे संभालें। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। एंजाइटी अटैक में शरीर में क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। एंजाइटी अटैक कोई नाटक नहीं होता, ये एक रियल फिजिकल एक्सपीरियंस होता है। जब आपका ब्रेन किसी चीज को खतरा समझता है, चाहे वो असली खतरा हो या सिर्फ दिमाग का डर, तब शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है? ये हमारे प्रिमिटिव सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। मान लीजिए हजारों साल पहले आपके सामने जंगल में शेर आ जाए, तो शरीर क्या करेगा? हार्ट बीट तेज, सांस तेज, मसल्स टाइट, बॉडी अलर्ट, ताकि आप भाग सकें या लड़ सकें। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? अब शेर नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, फ्यूचर फियर और इमोशनल ट्रॉमा को भी खतरा समझ लेता है, और वही रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। पैनिक अटैक इतना रियल क्यों लगता है? क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वे सच में फिजिकल होते हैं। कॉमन सिम्टम्स: तेज धड़कन, दिल अचानक तेजी से धड़कता है, व्यक्ति सोचता है मेरा हार्ट फेल हो रहा है। सांस फूलना, ऐसा लगता है जैसे हवा पूरी नहीं मिल रही। सीने में दर्द या दबाव, चेस्ट टाइटनेस इतनी रियल हो सकती है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक लगने लगता है। हाथ पैर कांपना, एड्रेनलिन बॉडी को ओवरलोड कर देता है। चक्कर या कमजोरी, व्यक्ति को लगता है अब मैं गिर जाऊंगा। सबसे कॉमन फीलिंग, मरने का डर या आई एम डाइंग। और यही कारण है कि पैनिक अटैक बहुत डरावना लगता है। पैनिक अटैक में ब्रेन क्या करता है, अब थोड़ा साइंस समझते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा होता है एमिगडाला, ये हमारा फियर अलार्म सिस्टम है। जब एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है तो वो शरीर को इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। रिजल्ट: एड्रेनलिन रिलीज, कॉर्टिसोल इंक्रीज, हार्ट बीट फास्ट, स्वेटिंग, हाइपर अलर्टनेस। प्रॉब्लम क्या है? असल डेंजर नहीं होता, लेकिन बॉडी रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होता है जैसे डेंजर सच में मौजूद हो। यानी पैनिक अटैक मतलब कि एक फॉल्स अलार्म, लेकिन बॉडी उसे रियल इमरजेंसी की तरह महसूस करती है। तो अब हम एंजाइटी और हार्ट अटैक में फर्क कैसे समझें? अब बहुत जरूरी बात, हर चेस्ट पेन को एंजाइटी मानना गलत है और हर पैनिक फीलिंग को हार्ट अटैक मानना भी गलत है। हार्ट अटैक में अक्सर चेस्ट पेन एक्सर्शन पर बढ़ता है, पेन हाथ या जबड़े में जा सकता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा, एज प्लस डायबिटीज प्लस बीपी हिस्ट्री हो सकती है। पैनिक अटैक में अक्सर अचानक डर, ओवरथिंकिंग, सांस तेज, कुछ हो जाएगा फीलिंग। सिम्टम्स 10 से 20 मिनट में पीक पर होते हैं। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो हमेशा मेडिकल चेकअप जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले आती है। पैनिक अटैक के बाद लोग क्या गलती करते हैं? पहला, पैनिक अटैक होने के बाद बहुत लोग बार बार पल्स चेक करते हैं, गूगल सिम्टम सर्च करते हैं, हर सेंसेशन से डरने लगते हैं। धीरे धीरे फियर ऑफ फियर डेवलप हो जाता है, यानी व्यक्ति पैनिक से नहीं, पैनिक आने के डर से डरने लगता है, और यही एंजाइटी डिसऑर्डर को क्रॉनिक बना देता है। पैनिक अटैक को कैसे संभालें, इससे बाहर कैसे आएं? डीप ब्रीदिंग, 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम काम होता है। ग्राउंडिंग टेक्निक, अपने आसपास 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुने। ये ब्रेन को प्रेजेंट में वापस लाता है। सिम्टम से लड़िए मत, जितना रेजिस्ट करेंगे उतना डर बढ़ेगा। स्लीप और कैफीन पर ध्यान दें, कम नींद प्लस ज्यादा कैफीन एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं। जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर पैनिक बार बार हो, डेली लाइफ अफेक्ट हो, बाहर जाने में डर लगे, तो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मदद लेना जरूरी है। दोस्तों, एंजाइटी और पैनिक अटैक फेक नहीं होते, उनके सिम्टम सच में शरीर में महसूस होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल है। आप कमजोर नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड में है, और सही अंडरस्टैंडिंग, थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और जरूरत पड़े तो ट्रीटमेंट से आप इससे बाहर आ सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी और आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज।